बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रघु था। रघु की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन उसके पास मेहनत और ईमानदारी की पूंजी थी। वह दिन रात खेतों में कड़ी मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल अक्सर मौसम की मार और फसल की खराबी के कारण पूरा नहीं मिल पाता था। गांव के लोग रघु को उसकी मेहनत के लिए जानते थे। वह ईमानदारी से काम करता और कभी भी हार नहीं मानता था। रघु का परिवार भी बहुत छोटा था। उसकी पत्नी सरला और एक छोटा बेटा मोहन। सरला भी घर के कामों में रघु की मदद करती और मोहन अपनी पढ़ाई में मन लगाता था। एक साल गांव में सूखा पड़ा। न तो समय पर बारिश हुई और न ही खेतों में पानी था। पूरे गांव की तरह रघु की फसल भी बर्बाद हो गई। उसके पास अगले साल की खेती के लिए न तो बीज बचे थे, न ही कोई धन। उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसे अपने परिवार का पेट भरने के लिए कर्ज लेना पड़ा। गांव के जमींदार से उसने कुछ पैसे उधार लिए, लेकिन वह जानता था कि यह कर्ज जल्द ही चुकाना होगा, वरना उसके पास खेत भी नहीं बचेगा। रघु रात दिन इस चिंता में डूबा रहता कि आखिर वह यह कर्ज कैसे चुकाएगा। सरला उसे दिलासा देती, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। हमें मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। एक दिन रघु जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने के लिए जा रहा था। वह जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो उसकी नजर एक चमचमाती चीज पर पड़ी। पास जाकर देखा तो वह एक बहुत पुरानी सी तिजोरी थी जो आधी मिट्टी में ढंसी हुई थी। रघु ने सोचा कि शायद इसमें कुछ कीमती चीज हो। उसने तुरंत तिजोरी को खोदकर निकाला और खोला। तिजोरी में सोने चांदी के गहने और सिक्के भरे हुए थे। रघु की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह सोचने लगा कि अब उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया, यह धन मेरा नहीं है, यह तो किसी और का है, मुझे इसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। रघु अपने मन की लड़ाई लड़ रहा था। एक ओर उसका गरीब और परेशान हाल परिवार था जो इस धन से सुखी हो सकता था। दूसरी ओर उसकी ईमानदारी और नैतिकता थी जो उसे गलत काम से रोक रही थी। आखिरकार उसकी नैतिकता ने जीत हासिल की। उसने सोचा, मैं इस धन को अपने पास नहीं रख सकता, मुझे इसे गांव के मुखिया को सौंप देना चाहिए। रघु तिजोरी को लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंचा और सारी बात बताई। मुखिया ने रघु की ईमानदारी देखकर उसे गले लगा लिया और कहा, रघु, तुमने आज साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुखिया ने उस तिजोरी की जांच करवाई और पता चला कि वह किसी पुराने राजा के खजाने का हिस्सा थी। सरकार को इस खजाने की जानकारी दी गई और उन्होंने इस ईमानदारी के बदले रघु को बहुत सारा धन और जमीन इनाम में दी। अब रघु के पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन और साधन थे। वह अब अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। गांव के लोग रघु की ईमानदारी की कहानी सुनकर उससे प्रेरणा लेते और कहते, सच्चाई और मेहनत का फल एक न एक दिन जरूर मिलता। रघु की कहानी गांव में फैल गई और लोग उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। वह एक आदर्श बन गया और लोग उसकी सच्चाई और मेहनत से प्रेरित होने लगे। रघु ने अपने इनाम का उपयोग करके अपने खेतों को विकसित किया और नई तकनीकों को अपनाया। उसने अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताना शुरू किया और अपने बेटे मोहन को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए पैसे बचाने लगा। कुछ समय बाद रघु को गांव के मुखिया ने एक समारोह में सम्मानित किया और उसे ईमानदारी का प्रतीक कहा। रघु की पत्नी सरला और बेटा मोहन भी समारोह में उपस्थित थे और उन्होंने रघु की उपलब्धि पर गर्व महसूस किया।